हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ा विवेचन, जिसमें हम लोग आईपीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट और संबंधित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 6 अलग अलग शहरों में एमबी की पढ़ाई कर रहे छात्रों का प्रतिशत वितरण। छात्रों की कुल संख्या 96,000 है। शहर आपका पुणे है, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, जिसमें छात्रों का परसेंटेज दे रखा कि कितने छात्र कितने शहर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो शहर वाइज ये दे रखा कि उसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। क्लियर है बात? ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि मुंबई, चेन्नई और दिल्ली शहरों में पढ़ने वाले पुरुष छात्रों की संख्या और उन्हीं शहरों में पढ़ने वाली छात्रों की संख्या के बीच का अंतर क्या है ना। किस किस की बात हो रही है? मुंबई की, क्लियर है, चेन्नई की, क्लियर है, और इसके बाद दिल्ली की। ये 3 शहर है। इसमें पुरुष और महिला छात्रों के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। टोटल जो छात्र है वो 96,000 है, जिसमें 28% मुंबई में है, तो 96,000 का 28% निकालूंगा, और मुंबई में पुरुष और महिलाओं का रेशो 4:7 है, तो पुरुष छात्र निकलेंगे 4/7। तो अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में 96,000 है का 28% और उसका भी 4/7 लूंगा, यानी कि 15,360 छात्र मुंबई में निकल कर आए। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो चेन्नई की करेंगे। चेन्नई में छात्र है आप लोगों के 20%, और चेन्नई में रेशियो कितना है आप लोगों का? 7:5, यानी कि 7/12 हो गए पुरुष छात्र। चेन्नई में कितने हैं? 20%, तो 96,000 का 20% गुना 7/12, चेन्नई में पुरुष छात्र निकल कर आए 11,200। अब मैं बात करूं यहाँ पे दिल्ली की। दिल्ली में 11% टोटल छात्र है, तो 96,000 का 11% यानी 11/100 है ना। और दिल्ली में पुरुष छात्रों का अनुपात क्या है? 6:5 है, तो 6/11, तो 6/11 यानी कि दिल्ली में छात्र निकल कर आए हैं 5,760। तो कुल पुरुष छात्र जो निकल कर आएंगे 15,360 प्लस 11,200 प्लस 5,760 इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 32,320 रुपया निकल कर आएगा। अब इसी तरीके से हम लोग इन सभी तीनों शहर में महिला छात्रों को निकालेंगे। तो महिला क्षेत्र मुंबई में 96,000 थे, उसका 96,000 का 28% थे मुंबई में, 28/100, और मुंबई में महिला छात्र कितनी है? 3/7 है, तो गुणा 3/7 यानी कि 11,520 महिला छात्र है मुंबई में। अगर हम लोग चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 20% है, तो 96,000 का 20%, 96 गुणा 20/100 है ना। और चेन्नई में महिला कितनी है? 5 गुणा 5/12 यानी कि 8,000 आएगा। इसके बाद अगर दिल्ली की हम लोग बात करें तो दिल्ली में 11% है, 96,000 का 11%, 96 गुणा 11/100, और दिल्ली में कितनी है? 6:5 यानी कि 5/11 गुणा 5/11, तो आपका 4,800 निकल कर यहाँ पर आएगा। तो कुल महिला छात्र 11,520 प्लस 8,000 प्लस 4,800 यानी कि 24,320 निकल कर आएगा। इन दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, 32,320 माइनस 24,320, तो आपका निकल कर आएगा 8,000। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, 8,000 होगा सवाल का राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें इंस्ट्रक्शंस तो आपको सेम दे रखे बिल्कुल लास्ट सवाल में। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, और इस सवाल को देखते हैं कि इस वाले में क्या आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है। कह रहा है कि सभी शहरों में पुरुष छात्रों की औसत संख्या क्या है। ठीक है ना, तो 96,000 है छात्र टोटल। सभी शहरों में पुरुष छात्रों की संख्या आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, अगर मैं निकालना स्टार्ट करूं यहाँ से मुंबई से, है ना, 96,000 का 28%, और मुंबई में पुरुष छात्र कितने हो जाएंगे आप लोगों के? यानी कि 4/7, है ना। समझ में आ रही है?
समझ में आ रही है बात? यहाँ पे कह रहे कि सभी व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन ऑल सिटी टेकन टुगेदर, ठीक है ना? ठीक है, देखो दूसरा हमने एक चीज और भी है, हमने कुछ शहरों के पुरुष छात्र पहले निकाल लिए थे, जैसे मुंबई के 15,360 थे, उसके बाद 4800 निकाले थे पिछले क्वेश्चन में। 4800 किसके निकाले थे हमने? पुरुष छात्र, यानी कि आप कहोगे 4800 मुंबई के 15,360, चेन्नई के 11,200, दिल्ली के 5,760। मुंबई के 15,360, 11,200, 5,760। उसके बाद हमने किसके निकाले हैं? पुणे के, यहाँ से निकाल लिए। पुणे में कितने? 96,000 का 16%, 96,000 गुना 16/100 और गुना 11/16, तो इसके निकल कर आए पुणे के 10,560 और 4800 और 9600, यानी कि लखनऊ का भी यहाँ से निकल जाएगा और कोलकाता के भी इस तरीके से निकल जाएगा। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे और 6 सिटी के बारे में दे रखा, तो औसत निकालेंगे, आवश्यक औसत 57,280/6 यानी कि 9,547 आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे 9,547, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इंस्ट्रक्शंस तो सेम दे रखी है, सवाल आपका थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुंबई में पढ़ने वाली महिला छात्रों की संख्या पुणे में पढ़ने वाली महिला छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात। तो मुंबई में टोटल 28% बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें महिला कितनी है? 96,000 गुना 28/100 गुना 3/7, ये मुंबई में महिलाओं की संख्या निकल कर आएगी, जो कि 15,220 निकल कर आए। अब बात करूंगा पुणे में, तो पुणे में 16% बच्चे हैं और पुणे में महिला कितनी है? 5/16, तो 96,000 गुना 16/100 गुना 5/16 यानी कि 4800 आ गई। अब आवश्यक अनुपात 11,520 अनुपात 4800, यानी कि 12:5 यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप कह दोगे यहाँ पे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर भी सेम इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दे रखी है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब क्वेश्चन यहाँ पर अलग हुआ है और इस अलग क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा। चेन्नई और पुणे में पढ़ने वाली महिला छात्रों की संख्या उन्हीं शहरों में पढ़ने वाली पुरुष छात्रों की संख्या से कितने % कम है? चेन्नई और पुणे, चेन्नई और पुणे, चेन्नई में महिला छात्रों की संख्या निकालनी, तो 96,000 गुना 20% और चेन्नई में महिला छात्र आ जाएगी गुना 5/12। तो चेन्नई और पुणे में, चेन्नई में महिला छात्र आप लोगों की निकल कर आ जाएगी 8,000 और पुणे में कितने निकल कर आएगी? यानी कि 4800, दोनों का निकल कर आ गया। और यहाँ पर पुरुष छात्र भी दोनों के निकल कर आ गए, कितने आ गए? तो आप कहोगे 11,200 प्लस 10,560, 21,760, क्योंकि पुरुष छात्र ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो आवश्यक परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये आप लोगों की आवश्यक परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आएगी 41%। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लेते हैं। निर्देश है कि निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। 6 वर्षों के दौरान 6 कंपनियां PQRSTU में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, वर्ष है PQRST, है ना? क्लियर है? इसके बाद यू भी होगा, जिसमें पुरुष और महिला कर्मचारी आप लोगों को दे रखे हैं। पुरुष और महिला कर्मचारी 2009, 10, 11, 12, 13, 14 पुरुष महिला कर्मचारी यहाँ पे हर जगह दे रखे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है 6 वर्षों के दौरान कंपनी पी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है ना? तो टोटल पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या निकालनी है, तो इन सभी को ऐड कर दूंगा और 66 डिवाइड कर दूंगा। 378 प्लस 282, ठीक है, प्लस 785 और प्लस 690 प्लस 580 और प्लस 490।
को जोड़ना है और एक 6 से डिवाइड करना है। तो 1/6 गुणा 3205, तो लगभग आप लोगों का 534 निकल कर आएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। अगले जो सवाल है उसमें इंस्ट्रक्शन और से सवाल की जो फिगर है वो सेम दे रखी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। 2009 में कंपनी PQS में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या और 2010 में कंपनी PQR में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात। 2009 में PQS, PQ और S महिला कर्मचारियों की संख्या 325, 362 है ना, और ये आ जाएगी आप लोग S की बात कर रहे हैं ना, 362, और S में महिला कर्मचारी आप लोग यहाँ पे निकल कर आएगी 298, ठीक है ना। और 2010 में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 282, 295 PQR, और ये आप लोग यहाँ पर आ जाएगी 278। इनका जोड़ने के बाद रेशियो निकालना है। 325 है, 362 है, 298, 985 आ गया। अब इसके बाद 282, 295, 278, इन्हें जोड़ने के बाद 855 आ गया, ठीक है ना। अब इनका रेशियो यानी कि 985 और 855 का, 985 अनुपात 855, तो ये आप लोग यहाँ पे निकल कर कितना आ जाएगा, 197 अनुपात 171। तो 197 अनुपात 171, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 2012 में कंपनी एस में कर्मचारियों की कुल संख्या उसी वर्ष कंपनी आर में कर्मचारियों की संख्या से लगभग कम है। 2012 की बात करूं, आर की बात करूं, कितने कर्मचारी है इतने, एस की बात करूं, एस पे कितने कर्मचारी है ये, तो इन दोनों को जोड़ के इससे कितने कम है, 485 और 470, 685 प्लस 655, दोनों को जोड़ दूंगा 1340, और इसमें जोड़ दूंगा 485 और 470 यानी कि 955। आवश्यक प्रतिशत 1340, ऊपर आएगा 1340 माइनस 955 गुणा 100, यानी कि लगभग 29% आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। और आप यहाँ से कह देंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। 6 वर्षों के दौरान 6 कंपनियां PQRST और यू में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कुछ इस तरीके से, ये तो वर्ष दे दिए, ये आप लोगों को कंपनी के नाम दे दिए। तो वर्ष 2010 में सभी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का औसत क्या है 2010 में, सभी कर्मचारी, इन सभी को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, और इनको फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 282, 265, 295, 285, 278, 325, 425, 415, 445 और 405, ठीक है। फिर उसके बाद यू में जो है वो 455 और 405 है, जो यहाँ पे विजिबल नहीं है यू का, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पे 455 है और 405 है, ठीक है। समझ में आ गया, यू का यहाँ पे हमने लिखा है इस तरीके से। सभी को जोड़ना है और 6 से डिवाइड करना है, तो 1/6 गुणा 42 80, तो ये आप लोग यहाँ पे निकल कर आएगा 713। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि 713 फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा सेम सवाल है बिल्कुल, इंस्ट्रक्शंस तो सेम है। अब सवाल को यहाँ पे देख लेते हैं। सभी वर्षों के दौरान कंपनी आर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या में के बीच में क्या अंतर है। आर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पुरुष सारे जोड़ने हैं और महिला सब जोड़ने, और इन दोनों का अंतर बताना है। तो सभी को जोड़ा, पुरुष में आर में पुरुष 3016 है और आर में महिला को जोड़ा 3133 है।
तो इन दोनों का अंतर 3016 और 3133 का, 3133 माइनस 3016 यानी कि 117 आपका यहाँ पे निकल कर आ गया है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। कॉलेज पी में 19,000 छात्र हैं। वे जापानी, कोरियन और लैटिन जैसी विभिन्न भाषाएं जानते हैं। पुरुष और महिलाओं का अनुपात 9:11 है। 14% पुरुष केवल जापानी जानते हैं, 12% केवल कोरियन जानते हैं, 20% केवल लैटिन जानते हैं, 16% केवल कोरियन और जापानी जानते हैं, 22% केवल कोरियन और लैटिन जानते हैं, 8% केवल जापानी और लैटिन जानते हैं, शेष लड़के सभी भाषाएं जानते हैं। तो 22% महिलाएं केवल जापानी जानती है, 18% केवल कोरियन जानती है और 20% केवल लैटिन जानती है। 12% केवल जापानी और कोरियन जानती है, 16% केवल कोरियन और लैटिन जानती है, 10% केवल जापानी और लैटिन जानती है, शेष महिलाएं सभी भाषाएं जानती है। क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉलेज में कितने पुरुष कम से कम 2 भाषाएं जानते हैं, आप लोगों को बताना है। तो 2 भाषाएं जानने वाले पुरुष यानी कि 1368 प्लस 1881 प्लस 684 प्लस 684, तो इन सभी को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4617 निकल कर आ जाएगा। और 4617 यानी आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश दे रखा है और सेम इंस्ट्रक्शंस है जो पिछले सवाल में आपको दे रखी थी। आप सवाल में पूछ रहे हैं कॉलेज में कितने छात्र तीनों भाषाएं जानते हैं। तो ऐसे छात्र 684 प्लस 209 यानी कि 893 है, जो तीनों भाषाएं जानते हैं यानी कि 893 है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, केवल जापानी कोरियन भाषा जानने वाले पुरुष छात्रों की संख्या और केवल इन्हीं भाषाओं को जानने वाली महिला छात्रों के बीच का अनुपात क्या है। 1368 अनुपात 1254 यानी कि अनुपात आएगा 228 अनुपात 209, 228 अनुपात 209 यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ये सेम इंस्ट्रक्शंस है जो लास्ट क्वेश्चन में थी। सवाल चेंज हो रहा है, कितनी छात्राएं अधिकतम 2 भाषाएं जानती है। तो ऐसी छात्राएं है 10,241, ऐसी छात्राएं है 10,241 यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। इंस्ट्रक्शंस तो सेम है, सवाल दे रखा कितनी महिलाएं कम से कम 2 भाषाएं जानती है। तो आवश्यक उत्तर 1254, 1672, 1045, 209 इन सभी को यहाँ पे ऐड करना है तो 4180 आप लोग आ जाएगा। 4180 यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के 3 राज्यों में पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन क्विंटल में दिखाया गया है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन पर हेक्टेयर इन क्विंटल में आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पे ईयर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सभी वर्षों को मिलाकर उड़ीसा राज्य द्वारा प्रति हेक्टर चावल का औसत उत्पादन क्विंटल में कितना था। तो चावल का औसत उत्पादन क्विंटल में अगर हम लोग निकालेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में चावल का है ना, तो उड़ीसा आप लोगों का ये है, यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे ये है। इन सभी को आप लोगों को जोड़ना है और 6 से डिवाइड करना है। 2400 प्लस 3300 प्लस 1600 प्लस 2200 प्लस 3400 प्लस 2400 बटे 6, 15,300 बटे 6 यानी कि 2550 आएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा।
देखिएगा निर्देश दे रखा है, निर्देश बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इंस्ट्रक्शंस है। अब ये आपका फिगर दे रखी है यहाँ पे, इसमें पूछता है वर्ष 2004 और 2007 में 3 राज्यों के द्वारा प्रति हेक्टर चावल के औसत उत्पादन के बीच अनुपात क्या है? 2004 और 2007, ठीक है ना। औसत उत्पादन इन सभी को जोड़ूंगा, 3 से डिवाइड, इन सभी को जोड़ूंगा 3 से डिवाइड, तो 3200 प्लस 2400 प्लस 1800/3 यानी कि 7400/3। 2007 की अगर बात करूंगा 2600, 2200 और 1800, तो ये आ जाएगा 2600 प्लस 2200 प्लस 1800/3 यानी कि 6600/3। आवश्यक अनुपात 7400/3 इस टू 6600/3, 2 जीरो से 2 जीरो, 74:66, 2 से कट करूंगा 37:33 आएगा। 37:33 यानी आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तीनों राज्यों में पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन क्विंटल में दिखाया गया है। ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। प्रोडक्शन पर हेक्टेयर इन क्विंटल, ये ईयर्स दे रखा है। किस वर्ष तीनों राज्यों में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे अधिक था, है ना। किस वर्ष प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश दे रखा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है निर्देश। क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन दिए गए वर्षों में प्रति हेक्टर चावल की औसत उत्पादन से कितने वर्षों में अधिक है। पहले तो चावल का पश्चिम बंगाल में औसत उत्पादन निकालना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में चावल का औसत उत्पादन 3200, 2300, 1900, 1800, 2500, 2300 को जोड़ना है, 6 से डिवाइड करना है, 14,000/6 यानी कि 2333.3 क्विंटल निकल कर आएगा। तो कौन से वर्षों में 2333.3 से ज्यादा है पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, यानी कि वेस्ट बंगाल की बात करूं, एक तो 2004 में है, ठीक है, 2004 के बाद आप लोगों का यहाँ पे 2008 में, तो ऐसे 2 साल है, 2004 2008, तो ऐसे 2 साल है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। दिए गए वर्षों के दौरान एक निश्चित कंपनी एक्स के विभिन्न विभागों में काम करने वाले प्रति कर्मचारियों का वार्षिक वेतन लाख रुपीस में क्या है बताना है। तो विभाग वर्ष है 2008, 9, 10, 11, 12 और 13। इसके बाद वित्त और मानव संसाधन, विपणन, उत्पादन और खरीद कुछ इस तरीके से दे रखी है। तो दिए गए वर्षों में वित्त विभाग में कर्मचारियों का औसत वार्षिक वेतन क्या है, वित्त विभाग में, है ना, एक कर्मचारी का औसत वार्षिक वेतन क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को तो जोड़ देंगे, ठीक है ना, और 6 से डिवाइड कर देंगे। 2.96 प्लस 3.20 प्लस 3.44 प्लस 3.69 प्लस 4 प्लस 4.24 डिवाइड बाई 6, तो 21.53 डिवाइड बाई 6 यानी कि 3.6। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, ये फिगर भी आपको लास्ट क्वेश्चन वाली दिख रही है। अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है ये देखिएगा कि एक कर्मचारी जिसने 2010 से 13 तक मार्केटिंग विभाग में काम किया, उसने कुल कितने रुपए अर्जित किया आप लोगों को बताना है 2010 से 13 तक, ठीक है ना। ये मार्केटिंग विभाग है, इन सभी को जोड़ दूंगा, 3 3 6 9 3 12 12.75, 3 3 6 3 9 3.5 है, 3.5 है। अच्छा मार्केटिंग विभाग ये है भाई, मार्केटिंग विभाग वाला आप लोगों का ये बनेगा, ये वाला, इन सबको जोड़ दूंगा, 3 चौक 12, 13.15, 13.90, 14.75 के लगभग आप लोग आ रहे हैं, 14.75 लाख रुपीस, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। दिए गए वर्षों के दौरान एक निश्चित कंपनी एक्स के विभिन्न विभागों में काम करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को औसत वेतन लाख रुपीस में क्या है। सेम क्वेश्चन है, सवाल देख लेते हैं। दिए गए वर्षों में उत्पादन विभाग में औसतन 190 कर्मचारी थे। कंपनी ने उनके वेतन के भुगतान में प्रति वर्ष औसतन कितने रुपए खर्च किए, आप लोगों को यहाँ पे बताना है लाख में। ठीक है ना, ठीक है ना। उत्पादन में, प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, तो प्रोडक्शन में कितना है आप लोग, टोटल इन सबको जोड़ दूंगा 2.25, 2.95, 3, 3.15, 3.25, 3.40 डिवाइड बाई 6 यानी कि 3 लाख। तो आवश्यक उत्तर आ जाएगा 190 आदमी थे, 190 गुणा 3 यानी कि 570 लाख रुपीस। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। देखो ये फोर्थ पे आएगा, ये फिफ्थ पे, ये फोर्थ पे, फिफ्थ, आंसर 570 ही है। बस यहाँ पे ऑप्शन का नंबर आप लोग चेंज कर देना। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। अगले सवाल में भी इंस्ट्रक्शन तो सेम है। सवाल देखते हैं। वर्ष 2010 से 2012 तक मानव संसाधन विभाग में कर्मचारी के वार्षिक औसत वेतन में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। 2010 से 2012 तक 3.1 से 3.6 हो गया, 3.1 ऊपर आएगा, 3.6 माइनस 3.1 गुणा 100 यानी कि 500/31, लगभग 16%। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर बची है जिनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।